निम्नलिखित में से ईदगाह जो है किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपका ईदगाह है ना, ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो आपका लिखा गया है, तो ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये दिए गए वाक्यों में आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए जो है ना, ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का, यानी इसका जो विस्मयादि बोधक चिन्ह इसका जो है ये आपका प्रयोग जो आपका किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि अरे वाह के बाद ये आपका विस्मयादि बोधक लगेगा। आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो विस्मयादि बोधक ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये सबसे पहले अगर बात कर ले, ये जो आपका जयद्रथ वध आपका दिया गया था, तो ये जयद्रथ वध ये आपका प्रसिद्ध रचना जो है ना, ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगर यामा की बात करें तो यामा जो आपका महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता संग्रह है। अतीत के चलचित्र की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध आपका रेखा चित्र है। लेकिन यहाँ पर आपका रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका जवानी का झंडा, ये आपका राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रमुख देशभक्ति कविता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी कविता है, तो ये आपका जवानी का झंडा है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका जो आपका सही अर्थ है जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका जो सही अर्थ होता है ना कि बुरी संगति का परिणाम हमेशा आपका बुरा होता है, ये जो इसका सही अर्थ होता है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए गुल ए नगमा, ये जो है किसकी रचना है आपसे पूछा गया था। तो देखिए गुल ए नगमा जो है ना, ये साहित्यकार और शायक फिराक गोरखपुरी की जो ये आपका रचना है, तो ऑप्शन डी में आपका फिराक गोरखपुरी आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए निम्नलिखित में से वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए वोल्गा से गंगा जो है ना, ये राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा जो आपका लिखा गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि नीचे दिए गए शब्द युग्मों में से गलत लिंग जो आपको परिवर्तन को जो आपको पहचानना था। तो देखिए यहाँ पर आपका कबूतर का कबूतरी ही होता है, शिष्य का आपका शिष्या ही होता है, उल्लू का आपका मादा उल्लू ही होता है, लेकिन गुणवान का आपका बुद्धिमती दिया गया था, जो कि आपका गलत है। क्योंकि ये जो आपका गुणवान का आपका क्या होता है, तो देखिए गुणवान का जो स्त्रीलिंग होता है ना, ये आपका गुणवती होता है ना, कि आपका बुद्धिमती होता है। बुद्धिमती आपका किसका होता है, तो ये आपका बुद्धिमान का जो आपका स्त्रीलिंग रूप होता है। तो यह आपका गलत जो आपका दिया गया था, तो इसी को जो आपको पहचानना था, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है लूटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए लूटिया शब्द का जो बहुवचन होगा ना, ये आपका लूटिया होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका लिखा गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये किसी भी पद उपवाक्य आदि की विशेषता या फिर मुख्यता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो आपका जो एक रेखा खींची जाती है ना, उसे आपका अंडरलाइंड यानी अधोरेखा जो आपका कहा जाता है। तो अधोरेखा जैसे कि आप इस प्रकार से आप लाइन देखे होंगे, तो मतलब अधोरेखा ऑप्शन ए विकल्प में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्न में से सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र की है, मतलब पुस्तक का नाम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए इनके जो मतलब कि इसमें आपका कौन सा पुस्तक आएगा। तो देखिए पुस्तक जो है ना, ये आपका रस सिद्धांत आएगा, तो रस सिद्धांत विवेचना ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शब्द गगनचुंबी में प्रयुक्त समास कौन सा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये गगनचुंबी का समास विग्रह करने पर जो है ना, ये आपका क्या होगा, तो गगन को चुंबने वाला जो ये आपका बनता है। और यहाँ पर आपका जो है द्वितीय विभक्ति या फिर कर्म कारक के लिए चिन्ह को आपका लोप जो ये आपका हो रहा है, तो ये आपका किसका, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो ये आपका आता है, तो तत्पुरुष समास ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है निंदा का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो देखिए निंदा का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका स्तुति होता है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का जो विशेषण जो आपका बताना था। तो ये वाक्य में रेखांकित जो आपका रेखांकित शब्द ये आपका मिठास है ना, एक आपका भाववाचक संज्ञा है, और जब हम इस भाववाचक संज्ञा को गुणवाचक विशेषण में बदलते हैं तो ये आपका मूल रूप से जो है आपका मीठा जो आपका बनता है। तो मतलब कि रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इसमें आपका क्या होगा, तो ये आपका विशेषण में जब विशेषण बताना तो ये आपका मीठा होगा, तो ऑप्शन ए मीठा आपका करेक्ट आंसर होगा। आज का सबसे आपका इजी क्वेश्चन है, हर्षचरित किसकी रचना है। तो देखिए हर्षचरित संस्कृत भाषा में रचित एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसके रचयिता आपके कौन है, तो ये आपके महाकवि बाणभट्ट है, तो बाणभट्ट ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बाणभट्ट जो है ये किसके दरबारी कवि थे, तो आपके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के जो है ये आपके दरबारी कवि थे। तो और इस ग्रंथ में राजा हर्षवर्धन के जीवन और उनके काल का विस्तृत मतलब की चरित्र का चित्रण भी जो आपका किया गया है, तो ऑप्शन सी बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होता है ना कि दोषी के साथ निर्दोष भी जो है आपका परेशान होता है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनिकार्थी है, आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका अब्ज का जो है ना, ये आपका अनिकार्थी शब्द है, तो अब्ज ऑप्शन डी विकल्प आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल जो आपको पहचानना था। तो देखिए, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति निकट समय में या फिर आपका तत्काल ही सूचित होती है ना, तो उसे ही जो आपका आसन भूतकाल यानी पूर्ण वर्तमान काल जो है आपका कहा जाता है। और जब आप देखोगे तो इस वाक्य में शांति मिलने की क्रिया अभी अभी यानी हाल ही में जो आपका पूरा हुआ है, इसलिए आप मतलब कि किस काल का आपका उदाहरण है, ये आपका आसन भूतकाल का जो आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछा गया था। तो इसके आपके 3 भेद होते हैं, एक आपका उत्तम पुरुष, सेकंड आपका मध्यम पुरुष और थर्ड आपका अन्य पुरुष होता है। तो ये आपका 3 ऑप्शन ए विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि जिसकी ऊपर की ओर भुजा हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द जो आपको बताना था। तो देखिए, ये जो आपका ऊर्ध्व, इसका जो आपका अर्थ होता है, ये आपका क्या होता है, तो ये ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर, तथा बाहु का जो अर्थ होता है ना, ये आपका भुजा या फिर हाथ होता है। तो ऊपर की ओर उठी हुई भुजा वाले व्यक्ति या फिर स्थिति के लिए एक शब्द जो होता है, ये आपका ऊर्ध्व बाहु होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से जुआड़ी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए, जुआड़ी शब्द का जो निर्माण है ना, ये आपका मूल शब्द जुआ में आरी प्रत्यय जोड़ने से जो ये आपका हुआ है, यानी इसका जो आपका संधि विच्छेद होता है, ये आपका क्या होता है, तो जुआ प्लस आरी जो ये आपका होता है। तो यानी ये जो आपका किस मतलब कि कौन सा प्रत्यय आपका लगा हुआ है, तो ये आपका आरी प्रत्यय जो ये आपका लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि पुत्र का जो आपका प्रवाची शब्द जो आपसे पूछा गया था। तो ये पुत्र का जो मतलब कि तनुज का जो ये आपका अर्थ होता है, ये आपका पुत्र या फिर मतलब कि बेटा होता है। और अन्य विकल्पों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, ये जो आपका अनुज का अर्थ होता है, ये आपका छोटा भाई होता है। अग्रज का जो अर्थ होता है, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका बड़ा भाई होता है। और सहोदर का जो अर्थ है ना, कि एक ही गर्भ से उत्पन्न भाई जो होता है ना, उसे आपका सहोदर जो आपका कहा जाता है। तो पुत्र का जो प्रवाची शब्द होगा, ये आपका तनुज होगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्न में से किस शब्द में जो है ना, ये आपका उपसर्ग प्रयुक्त किया गया, ये आपसे पूछा गया था। चारों ऑप्शन को जो आपको देख लेना था। तो देखिए, ये जो आपका उपवन शब्द में जो है ना, ये आपका उपसर्ग का प्रयोग जो ये आपका हुआ है, जहाँ पे मूल शब्द आपका क्या है, तो उप प्लस आपका वन, ये जो आपका संधि विच्छेद होता है। और इसका अर्थ क्या होता है, उपवन का मतलब कि छोटा बगीचा होता है। तो ये और अति, इसके अलावा अगर अतिशय की बात कर ले, देखिए अतिशय में आपका अति उपसर्ग है। और उत्तम में अगर बात कर ले तो देखिए उत्तम व उत्कर्ष में जो है ना, ये आपका उपसर्ग का प्रयोग जो आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो उपसर्ग जो प्रस्तुत किया गया है, आपका उपवन में आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि गीतांजलि का जो सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था। तो ये गीतांजलि का जो सही संधि विच्छेद होता है, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका गीत प्लस अंजलि होता है। ये जो आपका गीतांजलि का सही संधि विच्छेद होता है। और ये जो आपका दीर्घ स्वर संधि का जो आपका उदाहरण होता है, तो आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का आपका सही अर्थ बताता है। जैसे कि मुंह पर कालिख लगाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, ये आपका क्या होगा, तो देखिए, मुंह पर कालिख लगाना, इसका जो मतलब कि सही अर्थ होगा ना, ये आपका कलंक लगाना होगा। तो ऑप्शन ए कलंक लगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। लाल पीला होना एक मुहावरे का अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, लाल पीला होने मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, ये आपका अत्यधिक क्रोधित होना होगा। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपका क्या आचार्य शब्द का पुल्लिंग शब्द जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, आचार्य का जो पुल्लिंग शब्द होगा ना, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका आचार्य होगा। तो आचार्य ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जंगल शब्द का प्रवाची शब्द आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये जंगल शब्द का जो प्रमुख प्रवाची शब्द होते हैं, ये आपके क्या क्या होते हैं, तो एक तो आपका विपिन होता है, इसके अलावा आपका कानन होता है, अरण्य होता है, वन होता है और कांतार होता है। तो ऑप्शन में आपका कांतार दिया गया था। तो ऑप्शन बी कांतार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की बात किया जाए तो देखिए, वायु जो होता है ना, ये आपका हवा का होता है। अग्नि की बात करें तो अग्नि जो होता है, मतलब कि अग्नि जो होता है, ये आपका आग का होता है। और बाघ जो है आपका एक मतलब कि पशु का नाम है। तो ऑप्शन बी कांतार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से धृतराष्ट्र टाइम्स किसके द्वारा लिखा गया, आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका धृतराष्ट्र टाइम्स है ना, ये सूर्यबाला के द्वारा जो आपका लिखा गया एक चर्चित व्यंग संग्रह है। तो ऑप्शन ए सूर्यबाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये कमजोर जो है ना, एक आपका मतलब कि विदेशी यानी उर्दू या फिर फारसी उपसर्ग वाला आपका शब्द है। और इसमें फारसी का कम उपसर्ग जो आपका जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ आपका क्या होता है, तो थोड़ा या फिर हीन होता है। तो आपका यहाँ पर कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपका कम जो ये आपका उपसर्ग है। तो ऑप्शन सी कम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, आपसे पूछा गया था। तो ये ईमानदार शब्द जो है किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव या फिर चरित्र को जो है आपका प्रकट करता है। और हिंदी व्याकरण के अनुसार जो है, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष का बोध करते हैं ना, उसे आपका गुणवाचक विशेषण ही जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। विजेता का अर्थ क्या है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। सॉरी, विजेता नहीं, यहाँ पर विषैला का अर्थ क्या होता है, ये जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, विषैला का जो अर्थ होगा कि आप जिसमें विष हो, यानी विष से युक्त वाले को ही जो आपका विषैला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पता था कि निर्देशक चिन्ह या फिर रेखिका का जो प्रयोग है ना, ये कब किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में निर्देशक चिन्ह
का जो प्रयोग है ना, ये किसी के कथन या फिर उद्धृत करने, विवरण देने या फिर उदाहरण देने और विशेष रूप से जो है ना नाटक या फिर कहानी में संवादों में वक्ता के नाम के बाद जो ये आपका किया जाता है, तो ये आपका संवाद यानी वार्तालाप में नामों के बाद जो आपका किया जाता है इसका प्रयोग। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि जीवित चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे आपका जो है वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जीव विज्ञान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है, तो ये जो आपका मुश्किल से प्राप्त होता है ना, यानी जो जिस वस्तु या लक्ष्य को बहुत कठिनाई या फिर मुश्किल से प्राप्त किया जा सके उसे जो आपका दुर्लभ जो आपका कहा जाता है। तो दुर्लभ ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 और से लेकर 55 तक जो आपके गद्यांश के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, आप गद्यांश को जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने गद्यांश का जो वो पढ़ लिया है। गद्यांश में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में आपका बताया गया है। तो ये गद्यांश का जब आप तीसरी पंक्ति देखोगे ना, तो इसमें आपका स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा अज्ञान के अंधकार को दूर करने, ज्ञान को प्रकाश जो है आपका फैलाती है। यानी अंतः गद्यांश के मूल मतलब कि कथ्य के आधार पर जो है ना आपका गद्यांश में शिक्षा को किस रूप से आपका बताया गया है, तो अज्ञान के अंधकार को दूर करके जो है ज्ञान को प्रकाश फैलाने का माध्यम जो आपका बताया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली जो है आपका प्रचलित थी, तो आपका गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो है आपका प्रचलित थी। तो इसका भी ऑप्शन ए विकल्प जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क जो आपका दिया गया है। तो इसमें जो आपका तर्क दिया गया कि एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को जो आपका शिक्षित करती है, ये जो आपका तर्क दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिंदी के पूरा सॉल्यूशन जो आपको मैंने करा दिया है। अब हम लोग जो है जीके जीएस के जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन जो वो करने वाले हैं। तो जीके जीएस में जो आपका पहला सबसे इजी क्वेश्चन था कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता है, तो हमारा प्यारा भारत देश ने जो आपका जीता है। तो ऑप्शन डी भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि मतलब कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका संयुक्त रूप से जो है ना ये आपका भारत और श्रीलंका में जो आपका आयोजित किया गया था। और भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे थे, तो ये आपका सूर्य कुमार यादव जो इसके कप्तान रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये जो आपका किसे दिया गया था, तो ये आपके संजू सैमसन को जो आपका दिया गया था। क्योंकि संजू सैमसन ने 5 पारियों में जो है ना ये 321 रन जो आपके बनाए थे। और क्रूशियल नॉकआउट मैच में भी जो है सबसे ज्यादा रन इन्हीं के द्वारा आपका बनाया गया था। अगर फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए फाइनल का जो प्लेयर ऑफ द मैच ये आपके बुमराह यानी जसप्रीत बुमराह जो आपके रहते, जो कि आपका 4 ओवर में जो है ना ये 15 रन देकर जो है ये 4 विकेट जो है आपके लिए थे। और सबसे ज्यादा विकेट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए सबसे ज्यादा विकेट जो है ना ये आपके जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के द्वारा संयुक्त रूप से जो है ना ये 14 विकेट जो आपका लिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया था कि ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जो है ना स्वर्ण पदक किसने जीता, ये आपसे पूछा गया था। तो ये इसमें जो आपका मिश्रित टीम में आपका जो स्वर्ण पदक है ना ये भारतीय निशानेबाजों पलक गुलिया और मुकेश नीलावली के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ जो है ना जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में जो है भास्कराचार्य यानी भास्कर द्वितीय के द्वारा जो आपका किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लीलावती है ना ये भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में रचित सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ का जो ये आपका पहला भाग है, जो कि मुख्य रूप से जो है अंक गणित से जो आपका संबंधित है। इसके अलावा हर्षचरित जो है ये आपका बाणभट्ट के द्वारा आपका लिखा गया है। विक्रमोर्वशी की बात करें तो आपका कालिदास के द्वारा आपका लिखा गया। और अर्थशास्त्र जो है ये आपका चाणक्य की जो है आपका रचना है। लेकिन आपका भास्कर द्वितीय की रचना के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन डी लीलावती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वारली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर के दीवारों पर आपका बनाया जाता है, किस भारतीय राज्य से आपका संबंधित है। तो देखिए वारली चित्रकला जो है ना ये महाराष्ट्र राज्य से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसे आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा जो इसे आपका विकसित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल यानी गवर्नर पद पर नियुक्त होने के लिए जो है ना मुख्य रूप से जो है आपका 2 योग्यताएं जो ये आपका मतलब कि अनिवार्य किया गया है। जहां पर पहला जो योग्यता ये आपका भारत का नागरिक हो और दूसरा जो योग्यता है ना ये 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तभी जो है आपका मतलब कि भारत के वो राज्यपाल जो आपके नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी जो आपका न्यूनतम आयु है ना कि आपका 35 वर्ष जो आपका निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर आपका राज्यपाल का पूछा गया था। तो ऑप्शन सी 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति जो है ना ये आपका 8 डिग्री 4 नॉर्थ से जो है ये आपका 37 डिग्री 6 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री आपका 7 ईस्ट से जो है आपका मतलब कि 97 डिग्री
आपका 97 डिग्री 25 ईस्ट पूर्वी देशांतर के बीच जो आपका फैला हुआ है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी जो बिंदु है ना, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका गुहार मोती है, जो कि आपका गुजरात में है। और ये आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर जो आपका स्थित है। तो यही आपसे मतलब कि पश्चिमी देशांतर लगभग कितना, ये आपसे पूछा गया था। तो 68 डिग्री 7 ईस्ट जो है आपका मतलब कि स्थित है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जबकि अगर सबसे पूर्वी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए पूर्वी जो आपका बिंदु है ना, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका किबिथु है, जो कि किबिथु है, ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और ये आपका 97 डिग्री 25 ईस्ट पर जो ये आपका स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या आपसे पूछा गया था? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में जो है ना पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी सुधार लाने के लिए जो है ये आपका समर्थ पोर्टल को पूरी तरह से जो आपका लागू किया जा रहा है। और ये जो आपका ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, जो प्रवेश परीक्षा, संकाय संवर्धन और वेतन प्रसंस्करण जैसी विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों को जो है ना ऑनलाइन करके जो है उच्च शिक्षा का जो है आपका डिजिटल कायाकल्प जो है आपका करना है। तो इसका जो पहल का मुख्य उद्देश्य है, ये आपके उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि अवध के अंतिम नवाब यानी राजा कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अवध के अंतिम नवाब यानी जो राजा थे ना, ये आपके मिर्जा वाजिद अली शाह थे। और इनका ये जो आपका 13 फरवरी 1847 से लेकर जो है ना 17 फरवरी 1856 तक जो है ये आपका अवध पर जो आपके शासन किए थे। तो ऑप्शन डी वाजिद अली शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ब्रेकिंग निम्नलिखित में से किसे जो है 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में जो आपका नया जोड़ा गया आपसे पूछा गया था। तो आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य को जो आपका जोड़ा गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है चिलिका झील जो है आपका उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। और इसे आपका 1981 में जो है भारत की पहली रामसर साइट जो आपका घोषित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसे आपका वर्ष 1981 में जो है ना भारत की पहली रामसर साइटों में से एक जो आपका माना गया था। लोकटक झील की अगर बात कर ले तो ये लोकटक झील भी जो है आपका मणिपुर राज्य में जो आपका स्थित है। तो और इसे आपका 1990 में जो आपका शामिल किया गया था। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि अलीगढ़ का आपका शेखा झील और बलिया के जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भी जो है ना, जिसे आपका सूरह ताल भी कहा जाता है, इसको भी रामसर स्थल के रूप में जो आपका जोड़ा गया है। क्योंकि हाल ही में आपका 5 जून 2026 को जो है आपका उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे आपका सूरह ताल भी कहा जाता है, इसे आपका भारत का जो है ना 100वां रामसर साइट भी जो आपका घोषित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि CRT इन ने जो है 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया आपसे पूछा गया था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY के तहत काम करने वाली भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, जिसका नाम आपका क्या था, आपका CRT इन है, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार जो है ना वर्ष 2025 में जो है इस संस्था ने 29.44 लाख से अधिक जो है ना साइबर सुरक्षा मामला यानी घटनाओं का जो है सफलतापूर्वक निपटारा और प्रबंधन जो आपका किया है। तो 29.44 लाख ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें क्रूड बर्थ रेट यानी CBR क्या मापता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए क्रूड बर्थ रेट जो है ना किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या आमतौर पर एक साल में मतलब कि एक साल में कितने यह जो आपका मापता है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि GST से संबंधित संविधान 122वां संशोधन विधेयक जो है ना ये किस वर्ष में पेश किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए GST लागू करने से संबंधित संविधान का 122वां संशोधन विधेयक को जो है ना ये आपका 19 दिसंबर 2014 को जो है आपका लोकसभा में पेश किया गया था। और बाद में दोनों सदनों से पारित होने और राज्यों के अनुमोदन के बाद जो है ना ये आपका 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में भी जो है ये आपका अधिनियमित किया गया था। तो 2014 ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जो कि आज का लगता है मुझे सबसे हार्ड क्वेश्चन यही था कि देखिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ना ये आपका हर साल जो है मैं आपको बता दूं कि अप्रैल महीने के जो है आपका अंतिम शनिवार को जो है ना आपका मनाया जाता है। और चूंकि वर्ष 2024 में जो है अप्रैल का जो आखिरी शनिवार था ये आपका 27 अप्रैल को जो आपका पड़ा था, इसलिए इस तिथि को आपका 2024 का जो है ये आपका विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो आपका मनाया गया था। तो आपका 27 अप्रैल किस ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया। हालांकि ऑप्शन जब देखते हो ना आपको पता था कि अप्रैल महीने में ही आपका विश्व चिकित्सा दिवस मनाया जाता था। तो किसी भी ऑप्शन में आपका मतलब कि 27 अप्रैल और 5 अप्रैल में ही आपका दिया गया था। तो इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना था। तो ऑप्शन ए 27 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुई फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत जो है ना म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। तो ये आपका सितवे बंदरगाह का जो विकास है ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी सितवे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में जो है ना ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो ये आपका स्थित है। और ये जो द्वीप समूह ये आपका बंगाल की खाड़ी में जो आपका फैला हुआ और इसमें आपका 5000 से अधिक जो है 5000 बोल रहा हूँ 500 से अधिक जो है आपके छोटे बड़े द्वीप भी जो है आपके शामिल है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम आपका माउंट एवरेस्ट है, ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, आपसे पूछा गया था। तो ये माउंट एवरेस्ट ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी जो वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई है ना, ये आपका 8,848.86 आपका मीटर है। और ये जो आपका महान हिमालय महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो ये आपका हिस्सा है, और ये आपका नेपाल तथा तिब्बत यानी चीन की सीमा पर स्थित है। और नेपाल में इसे पूछा भी जाता है कि माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है। तो देखिए नेपाल में इसे आपका सागर माथा के नाम से जो है आपका जाना जाता है। तो हिमालय ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कौन सा संगठन जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है। तो देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का जो प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ना, ये आपका CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जो आपका प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है आपका CSIR के संस्थापक निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में जीव विज्ञान, रसायन, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, खनिज चिकित्सा और भौतिकी के उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक यानी 45 वर्ष से कम उम्र के जो है ना वैज्ञानिकों को जो ये आपका दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो CSIR ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि उलुरू जिसे आपका आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए उलुरू जो है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ये आपका मध्य ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के रेगिस्तानी इलाके में स्थित एक विशाल बलुआ पत्थर की जो ये आपका चट्टान है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपसे पूछा गया था। तो ये BCCI का जो मुख्यालय है ना, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में जो ये आपका स्थित है। तो मुंबई महाराष्ट्र आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, यानी ऑप्शन सी में आपका मुंबई दिया गया, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना आपका वर्ष 1928 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन सी मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि ले अ रिथ फॉर योर सोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ले ए रिथ फॉर योर सोल, ये साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा आपका लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपके भारतीय लेखिका सोमली के चक्रवर्ती के द्वारा जो आपका लिखा गया है, तो सोमली के चक्रवर्ती ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है, जिसे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में आपका स्थापित हो गया है। तो देखिए आंध्र प्रदेश के द्वारा 14 अप्रैल 2026 को जो है ना विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर जो है अमरावती में अपनी तरह की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि भारत में किस कर ने जो है ना अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया, आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2017 से लागू आपका GST यानी वस्तु एवं सेवा कर जो है ना एक आपका व्यापक गंतव्य आधारित कर है, और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष कर जैसे कि आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, वैट हो गया और सेवा कर को अपने अंतर्गत समाहित करके जो है ना उसका स्थान जो है आपका ले लिया है। तो GST ऑप्शन ए विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है, आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में पीली क्रांति का संबंध जो है ना ये आपके तिलहन फसलों जैसे कि आपका सरसों, मूंगफली, तिल और सोयाबीन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से जो है आपका है। तो यानी कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से आपका जुड़ा हुआ है, तो ये आपका तिलहन है, तो ऑप्शन बी तिलहन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि मंथन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो देखिए मंथन पुरस्कार की जो शुरुआत है ना ये 10 अक्टूबर 2004 को जो है डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन द्वारा जो है आपका किया गया था। और ये जो आपका पुरस्कार है ये आपका दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से जो है सामाजिक विकास और ई कंटेंट में किए गए बेहतरीन कार्यों को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए जो है आपका दिया जाता है। तो 2004 ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो देखिए यहाँ पर एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया ये आपसे पूछा गया था। ये आपके स्कॉटिक अर्थशास्त्री और दार्शनिक एडम स्मिथ के द्वारा जो है ना ये आपका लिखा गया था, और ये आपका 9 मार्च आपका 1776 को जो आपका प्रकाशित हुआ था। और इसे आपका मतलब कि अर्थशास्त्र की पहली आधुनिक कृति भी जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका एडम स्मिथ दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। तो ये जलवाष्प यानी वाटर वेपर माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी माना जाता है, और मीथेन भी जो है आपका माना जाता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है आपका माना जाता है। ओजोन भी जो है आपका प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन आपका हीलियम जो है ना, हीलियम आपका एक अक्रिय या फिर नोबल गैस है जो कि आपका वातावरण में आपका ऊष्मा को नहीं रोकता है। तो ये आपका हीलियम ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन बी हीलियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि पाषाण युगों को सामान्यतः जो है कितने कालों में आपका विभाजित किया जाता है। तो देखिए मानव इतिहास के पाषाण युगों को जो है ना तकनीकी और औजारों के विकास के आधार पर जो है मुख्य रूप से आपका 3 कालों में जो आपका विभाजित किया जाता है। पहला आपका जो है ये आपका पूरा पाषाण काल है, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका जो वो नव पाषाण काल है। तो 3 आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
आज का सबसे इजी क्वेश्चन कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका मतलब कि भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को जो आपका किया गया, जो आपका रमन इफेक्ट था ना, इसके खोज के उपलक्ष्य में भारत में प्रत्येक वर्ष जो है आपका 28 फरवरी को जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका मनाया जाता है। और इसी ऐतिहासिक खोज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके सर सीवी रमन को जो है ना 1930 में जो है भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भी जो आपका दिया गया था। तो 28 फरवरी ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्ता दर्जा जो आपका प्रदान किया था, तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 ने जो है ना जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्ता दर्जा और एक अलग संविधान बनाने का अधिकार भी जो आपका दिया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने जो है 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत जो है ना इस अनुच्छेद के मुख्य प्रावधानों को जो आपका समाप्त कर दिया और राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है आपका विभाजित कर दिया। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 370 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की जो है विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो ये आपका उपयोग करता है। तो ये आपका एमआरआई यानी चुंबकीय अनुदान इमेजिंग जो ये आपका करता है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है ना आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को जो आपका दर्शाता है। तो देखिए ये जो आपका आइसलैंड क्रोना है ना, ये आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को जो आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका किया जाता है। तो ये कोलाटम जो लोक नृत्य है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश दिया गया था, तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि नाइकिट बेट्रोचस काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वन से आपका संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका नाइकिट बेट्रोचस काली जो है ना, ये आपका मेढक की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसे आपका नाइट फ्रॉग भी जो ये आपका कहा जाता है। और ये जो आपका प्रजाति है कि ये केवल आपका भारत के वेस्टर्न घाट्स यानी आपका पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट को सदाबहार पर्वत श्रृंखलाओं और जलधारा में जो है ना ये आपका पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ये जो आपका किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका गुजरात के जो है गांधीनगर में जो ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी में आपका गांधीनगर आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी यानी ब्लैक पॉटरी के बर्तनों के लिए जो है ना आजमगढ़ के जिले का जो आपका निजामाबाद जो शहर है ना, ये आपका विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में आपका निजामाबाद आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो आपका किस शहर में स्थित है, आपसे पूछा गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी ये आपका वियना में जो ये आपका स्थित है। तो और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं कि इसकी जो स्थापना है ये आपका 29 जुलाई 1957 को जो है ना ये आपका संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो आपका किया गया था। तो वियना ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला मतलब कि पहला व्यक्ति कौन था, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो ये यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला जो पहला व्यक्ति और प्रसिद्ध पुर्तगाली जो खोजकर्ता था ना, ये आपका वास्को डी गामा था। और वास्को डी गामा ये आपका वर्ष मैं आपको बता दूं कि 1497 में जो है ना पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपनी ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू किया था और अफ्रीका के तूफानी रास्ते केप ऑफ गुड होप से होते हुए जो है ना ये आपका भारत में 20 मई, ये डेट आप याद रखिएगा, 20 मई 1498 को जो है भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट यानी कोझिकोड जो ये आपका पहुंचा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका वास्को डी गामा ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि जब आपका वास्को डी गामा भारत आया था जो आपका मतलब कि समुद्री मार्ग में, तो मतलब कि कालीकट में, तो उसका जो मतलब स्वागत है ये किसने किया था। तो देखिए इसका जो स्वागत है ना ये आपके जमूरियन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।